गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महादेव प्रभु जी। प्रभु जी का अभी थोड़े दिन पहले गौर पूर्णिमा के दिन दीक्षा हुई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, सभी लोगों को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को। हरि बोल है। यस, और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो अभी टाइम हो गया है प्रभुपाद जी का कोट का। अ, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। जी ओके। माता जी। ओके, आज है 20 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अपितु अंततः श्री कृष्ण ही सब कुछ करने वाले स्वामी हैं। राय राम को लिखा पत्र 20 मार्च 1969। तो राया राम प्रभु जी न्यूयॉर्क सिटी में टेम्पल में सेवा देते थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, और उन्होंने और भी जो सारी परेशानियां आ रही थी मंदिर के डे टू डे जो काम होता है उसका, जो सेवाएं होते हैं वो परफॉर्म करने में जो मुश्किलें आ रही थी उसके बारे में उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से प्रभुपाद जी को अवगत कराया था। तो ये जो प्रभुपाद जी का ये आज का ये कोट है, ये प्रभुपाद जी के रिप्लाई जो किया उन्होंने राया राम प्रभु जी को, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, ये सारी डिफिकल्टीज आती है, हमें ये देखना होगा कि कृष्ण क्या चाहते हैं, और जैसा कृष्ण चाहते हैं हमें वैसे ही करना होगा, हमें अपने हिसाब से कार्य नहीं करना है। एक्चुअली क्या था कि प्रभुपाद जी ने एक सेवा दिया था, कि प्रिंटिंग प्रेस में से बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो संस्करण निकलता था हर महीने, तो वो उसको बढ़ाना है, उसका सर्कुलेशन बढ़ाना है। और उसके लिए उन्होंने एक जो कंपनी थी डाई निप्पॉन, उनसे बात की किया था, उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी का मन था कि हम अपनी ही जगह पर अपना ही प्रिंटिंग प्रेस खोल ले, और बैक टू गॉड हेड मैगजीन के साथ साथ हम भागवतम और जो बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स, जो बड़ी बड़ी बुक्स है उसका भी प्रकाशन करें, तो उसका भी प्रिंटिंग करें। तो ये बहुत उस टाइम पर बहुत चैलेंजिंग था। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं कई जगह पर ऐसा बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आप लोग भी जो अच्छी सेवाएं कर दे रहे हैं आप देते रहिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए कभी कभी चैलेंजेस आते हैं और हमें वो फेस करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसी और इसी में ऐसे ही करते जाएंगे तो कृष्ण जरूर ही प्रसन्न होंगे, और
कृष्ण सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमें वो जानना होगा। वो हम तभी जान सकते हैं जब हम कृष्ण से कनेक्ट कर पाए अच्छे से, और जब हम उनके पवित्र नामों का जप करें, सेवा करें। जो सेवा के माध्यम से ही हमें समझ में आएगा कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान भी हमसे आदान प्रदान करेंगे। तो इसी क्रम में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई डॉक्टर हमें ठीक है, वो शारीरिक रूप से शायद हमें स्वस्थ कर दे, है ना, लेकिन जो एक हॉलिस्टिक जो है, पूरा पूर्ण मेंटली, स्पिरिचुअली और मतलब कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर कोई हमें पूर्णतः स्वस्थ कर सकता है, तो वो केवल कृष्ण ही है, जो सब कुछ करने में सक्षम है ना। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमें उनका आश्रय लेना है, ऐसे डॉक्टर का आश्रय लेना है जो केवल हमारे शरीर शरीर को नहीं, हमारे मानसिक रूप से, हमारे आध्यात्मिक रूप से हमें स्वस्थ बनाए, है ना। या ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हाँ, कोई कोई दवाई हमें कहीं से मिल जाए, कहीं से खोद ले, कहीं से तोड़ ले, हाँ वो एक घूंट पी ले तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसा ऐसी कोई दवाई भी नहीं है। ऐसा कोई स्थान भी नहीं है कि हाँ जी, वहां चले गए तो बस एकदम सही, स्वस्थ हो गए, सब एकदम ठीक हो गया, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। तो केवल और केवल अगर ऐसा कोई स्थान है तो वो कृष्ण का आश्रय है। और कृष्ण के पर ही हम आश्रित होकर अपने सारे कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और भगवान हमें हमारे साथ आदान प्रदान करके, भगवान हमें उन समस्त परिस्थितियों में वो हमें उससे बाहर निकालेंगे और उससे उबारेंगे। क्योंकि श्री श्री कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, और वो ही सब कुछ करने में सक्षम है। तो हमें उन एकमात्र अगर किसी का आश्रय लेना है तो वो श्री कृष्ण का आश्रय लेना है और उन्हीं के आश्रय में रहना है, और सदैव श्री कृष्ण की सेवा करते रहना है, जिससे कि हमें आगे जो है भगवान क्या चाहते हैं हमसे, वो हम जान पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना कर्म कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये इसमें कोई संशय, कोई डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बिल्कुल सही माता से। जी। जी। क्लियर है माता जी। जी ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। आज हमें करना है 56वां श्लोक। यस माता जी, प्रभु जी प्लीज। पढ़ो माता नियत जी। कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय, सेवायै जीवनपि मृतो हि सः। ये हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नियत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवनपि मृतो हि सा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नहि यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय जीवन जीवन अपि मृतो ही सह। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कर्म धर्माय न धर्माय विरागाय कल्पते। विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
नेयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाये जीवनपि मृतो ही सह। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न हाँ, तीर्थ सेवाय जीवन अपि मृतो हि सहा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाये जीवनपि मृतो हि सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि स। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सह। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनपि मृतो हि सह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन पे मृत्यो हि सह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाये जीवन्नपि मृतो हि सः। हरे कृष्ण। आगे बढ़े माता जी। हाँ जी, पढ़ दीजिए तुषारी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ न नहीं यह यहाँ यत जो कर्म कार्य धर्माय धार्मिक जीवन की सिद्धि के लिए न नहीं विरागाय विरक्ति के लिए कल्पते ले जाता है न नहीं तीर्थपद भगवान के चरण कमलों का सेवाय भक्ति के लिए जीवन जीवित रहकर अभी यद्यपि मृतः मरा हुआ ही निश्चय ही स वह। अनुवाद जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत माना जाएगा और मानना चाहिए। तात्पर्य देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्रति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वाभाविक से प्रत्येक व्यक्ति को न कोई कार्य करना चाहता है और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह भवबंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थ कर्मण यज्ञार्थ कर्मण्यो यत्र लोकायं कर्म बंधना। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करने का क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो वे वह व्यर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देवहूति माता जी को अभी बहुत शोक हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि वो उन्होंने अपना जो जीवन है वो क्या किसमें व्यतीत कर दिया, इंद्र तृप्ति में बिता दिया। और जो गर गर सॉरी गर्दम मुनि का संग करते हुए भी वो
उच्च पद को उन्होंने नहीं मांगा, उच्च पद की प्राप्ति उन्होंने नहीं की, नहीं कर पाई। तो यहाँ अभी देवहूति माता जी ये श्लोक के माध्यम से क्या कहती है? नेह यत कर्म धर्माय, वो कर्म जो धर्म तक नहीं जाता है ना, सभी स्वभाव से सभी का जो एक आदत है वो क्या है, कुछ ना कुछ कर्म करने का। तो वो क्या कहती है? नेह यत कर्म धर्माय, जिस कर्म से धर्म की तरफ हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, धर्म की तरफ हमारी हम नहीं जाते हैं, या कोई धर्म कार्य करने से हमें विराग उत्पन्न नहीं होता है। विराग मीन्स विरक्ति। और कि कोई वैराग्य का पालन करने से किसी चीज को हमने त्याग दिया, उससे विरक्ति हो गई, उससे हमें भगवान के चरण कमलों की भक्ति नहीं मिली, सेवा नहीं नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यर्थ है। वो मरे के समान है। ऐसा व्यक्ति मृत है, उसे मृत मानना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देवहूति माता जी यही बोल रही है कि मेरे पास सब है, सब कुछ था, सारा कुछ था, ऐसा मैं कर्म, ऐसा कर्म कर सकती थी जिससे धर्म की तरफ जाओ, धर्म भी किया तो उससे विरक्ति होना चाहिए था, विरक्ति हुई तो उससे क्या होना चाहिए था? भगवत प्राप्ति हो जाना चाहिए था। नहीं हो पाया तो ऐसा जीवन मृत माना जाएगा। प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए, देवाहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो देखिए, जो हम जब भी हम भोग करने की इच्छा रखेंगे, हमारी कोई डिजायर्स होगी, तो स्वभावतः हमारी क्या होती है? डिजायर्स होती है, भोग करने की इच्छा सभी की होती है। ऐसा लगता है कि भोग करने से बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख की अनुभूति होगी, और हम अनंत काल तक सुख भोगते रहेंगे, ऐसा जीव के मन में होता है। और वो इसी सुख की अनुभूति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करता रहता है, करता रहता है। और उसको क्या मिलता है? ये भोग करने की इच्छा से उसको सदैव, क्योंकि भोग से हम जो दुख है उसको अलग नहीं कर सकते। भोग करेंगे तो दुख का आना अवश्यम भावी है ना। भोग जो है, जिस चीज के लिए, जिस चीज के आप डिजायर रखते, इच्छा रखते हैं, उसको प्राप्त करने से पहले और प्राप्त करने के बाद तक दुख ही दुख होता है ना। क्योंकि पहले प्राप्त करने के लिए आप भरसक प्रयत्न करते हैं, बहुत अपना सब कुछ लुटा देते हैं सब, कि हाँ मुझे ये प्राप्त हो जाए, फिर बड़ा आनंद आएगा। तो वो प्राप्त करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी दुख का कारण बनता है। फिर जब वो चीज वो आपको प्राप्त हो गई, तो फिर क्या होता है कि आप थोड़ा टाइम तो उसमें भोग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या है? मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, किसी को एक लग्जरी कार लेनी है कि भाई उससे नीचे तो मुझे मजा नहीं आएगा, बहुत लग्जरी कार होनी चाहिए। तो वो उसके लिए पहले बहुत मेहनत करता है, धन जुटाता है, कुछ बैंक से लोन वगैरह लेता है ना। और इसमें उसको मतलब जब वो इतना श्रम कर रहा होता है पैसे कमाने के लिए, ओवर टाइम कर रहा होता है, वो बहुत दुखी होता है उस टाइम पे। फिर उसने वो लग्जरी कार ले ली अपनी, तो उसको बहुत सुख की अनुभूति तो हुई कि हाँ देखो, जो मैं चाहता था आखिरकार मैंने वो किया, मैंने लग्जरी कार प्राप्त कर ली। अब लग्जरी कार जो है, उसमें वो बैठकर राइड ले रहा है, बहुत ड्राइव कर रहा है, सुख सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन कितने काल तक,
है ना, वो हमेशा तो आपको सुख की अनुभूति नहीं देगा। अभी उसको मेंटेनेंस के लिए और उसके रख रखाव के लिए वो सारा और उसमें हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, कोई टक्कर मार देता है, कुछ कर देता है, तो वो दुख का कारण बनती है। फिर उसका कि कोई उसकी चोरी ना कर ले, कुछ ऐसा ना हो जाए, वो सारा चीज क्या है, जीवन पर्यंत जो भी भोग की चीजें हैं वो हमारे दुख का ही कारण बनती है। तो ये जो जब हम भोग करते हैं ना, तो जो पहला चरण आता है वो क्या है, विपदा, दुख, डिजास्टर, है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस भौतिक जगत में सब कोई अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश कर रहे हैं, स्वामित्व जताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं बहुत पुरुषार्थ वाला हूँ, देखो मैं, मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बाहुबल है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ, है ना। तो सबका क्या है, डिजायर है एंजॉयमेंट का, है ना, अपने शारीरिक सुख का की अनुभूति करना चाहते हैं, धन संचय करना चाहते हैं, फिर उनके अपने संतान उत्पत्ति किए, फिर उनके मन में ये इच्छा होती है कि सब कोई मेरा मुझे ग्लोरीफाई करे, मेरी प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे मुझे, कि हाँ देखो ये इसने कितनी मेहनत की, आज इसके पास इतना धन है, और इसके जो पुत्र है पुत्रियां हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और सारा सुख की मतलब इसका घर बहुत अच्छा है, इसमें सारे कंफर्ट्स है। तो ये जो लॉर्डिंग की मतलब जो वो अपना प्रभुत्व जताने का कोशिश करता है, ये ही जो है डिजास्टर का या दुख का कारण है। तो जब सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, कि जो व्यक्ति अ, फंसता है यहाँ पर भवसागर में, वो इसीलिए फंसता है क्योंकि वो भोग करना चाहता है। जबकि भोक्ताराम हमें पता है कौन है ना। 5.29 में भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वो ईश्वर ही भोक्ता है, भगवान ही भोक्ता है, परम भोक्ता है। हम क्या है, हम तो भुक्त हैं। हमें हमारा भोग कौन करते हैं, ईश्वर करते हैं। तो हम यहाँ पर उनकी सेवा के लिए उनके सेवक हैं, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही हमारी पहचान है। और हम यहाँ अगर भोग करने लग जाएंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस दुखालय में और कुछ है ही नहीं। हम जितना भी सुख की कामना करेंगे हमें दुख ही मिलेगा। अब जब मनुष्य ने भोग किया, उसे दुख हुआ, दुख मिलता जा रहा है ना, कभी कुछ है कभी कुछ है, वो सब चलता जा रहा है। अभी मनुष्य किस स्थिति में आता है, संशय की स्थिति में आता है कि सच में क्या ये भोग है, भोग में ही आनंद है। जो मैंने ये इतनी सारी इच्छाएं की थी, इसकी प्राप्ति भी हो गई, लेकिन फिर भी मुझे सुख तो मिला ही नहीं, मिला क्या, दुख ही मिला। तो क्या ये सच में, इज इट रियली समथिंग लाइक एंजॉयमेंट, ये क्या एंजॉयमेंट है, आनंद है क्या इसमें, सुख की अनुभूति हो रही है क्या मुझे। तो उसके अंदर, मनुष्य के अंदर भोग की इच्छा के बाद जब उसे दुख प्राप्त होता है, तो सेकेंड स्टेज जो आती है वो क्या आती है, संशय की स्टेट आती है। संशय हो जाता है कि ये तो सच में ये सुख है क्या, वो क्वेश्चन करता है ना। जैसे देवाहुति माता जी, अभी उनको शोक हो रहा है, शोक के बाद अभी वो सोच रही है कि वो एक्चुअल में सुख था क्या। फिर इसके बाद सत्य जानने का प्रयत्न करता है एक मनुष्य, है ना, कि सत्य क्या है, सत्य की खोज करते हैं, डिजायर टू नो ट्रूथ। तो जब वो ये सत्य की खोज में लगते हैं, तो फिर वहां पर उनको, जब अगर किसी प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, भगवान की
भगवान अगर उन पर अपनी आहितु की कृपा कर देते हैं तो उनको एक रास्ता मिल जाता है अध्यात्म का। क्योंकि जब कोई सत्य की खोज करेगा तो खोज करते करते कौन सा रास्ता मिलेगा, अध्यात्म का ही रास्ता मिलता है। और फिर क्या होता है कि जब इस खोज के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है गुरु की कृपा से, जैसे कोई गुरु के पास गया व्यथित होके कि मेरा इस संसार में मन नहीं लग रहा है, बहुत दुख है यहाँ पे। तो गुरु महाराज जी उनको सही दिशा दिखाते हैं, या कोई वैष्णव के पास पहुंच गए तो वैष्णव उनको बताते हैं कि सुख यहाँ भौतिक भोगों में नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो भगवान की चरण कमलों की सेवा में है। तो फिर जब व्यक्ति को एक रास्ता मिल जाता है तो फिर क्या आता है, एक स्टेज आती है कि जब वो समर्पण कर देता है कि हाँ अभी मैं एकदम डेडिकेशन से भक्ति करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। तो वो जो डेडिकेशन होती है, एक तरह समर्पण होता है, वो उसको भक्ति में आगे उन्नत बनाता है। फिर अभी डेडिकेशन तो हो गया, फिर उसके बाद क्या है कि उनको चाहिए कि अनुशासन से वो प्रैक्टिस करे, वैधि भक्ति विधि जो बताई है गुरुदेव ने उसका प्रैक्टिस करे, दृढ़ता से करे। क्योंकि क्या है कि भक्ति ऐसी नहीं है कि आज हमने स्टार्ट की और कल हमें उसका फल मिल गया। हमें उसे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ना। उसके उसमें अनुशासन रखना है कि अगर हमें 16 माला बताया गया है तो हमें 16 माला करना ही करना है। हमें अगर बुक रीडिंग करनी है तो वो चाहे हम आधा घंटा ही करें, लेकिन हमें करना है। तो जो स्टेप्स जो हमें निर्धारित किया गया है वो हमें कार्य करना ही है। फिर उसके बाद जब डिसिप्लिन हो गया, अनुशासित हो गया वो व्यक्ति, तो फिर क्या है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्योंकि वो एक दिन में ही नहीं परिणाम मिल जाएगा, हम कई बारी पूरा लाइफ टाइम लग जाता है, कई बारी किसी को 6 महीने में, किसी को साल में, किसी को 5 साल में, है ना। तो वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मुझे करनी ही है भक्ति। तो दृढ़ता से जब हम परफॉर्म करेंगे भक्ति, सारे रिचुअल्स, सारे जो बताया है गुरुदेव ने, तो निश्चित ही भगवत कृपा प्राप्त होगी। और लास्ट में फिर क्या होगा, हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। गंतव्य क्या है? भगवत प्रेम, भगवत दर्शन और भगवत धाम। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम अगर कोई कर्म करते हैं तो कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें धर्म की ओर अग्रसर करे। और हम कोई धार्मिक कार्य, धर्म से युक्त कार्य कर रहे हैं तो वो हमें क्या क्या कर कहाँ ले जाना चाहिए? विरक्ति की ओर ले जाना चाहिए, विराग हो जाना चाहिए। और अगर हम किसी चीज का विराग किए हैं, विरक्ति किए हैं किसी चीज से, तो फिर वो हमें कहाँ लीड करना चाहिए, कहाँ तक लेके जाना चाहिए? भक्ति तक लेके जाना चाहिए, तीर्थ पद सेवा। यानी कि वो जो भगवान हैं, जो तीर्थ, जिनके चरण ही तीर्थ है, तो ऐसे भगवान की हमें सेवा प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम वैराग्य में आगे बढ़ रहे हैं, वैराग्य हमने किया किसी चीज से, तो हमें क्या मिलना चाहिए? भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, भक्तिमय सेवा मिलनी चाहिए। और अगर हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं तो ही हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है, हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है, हमारा जीवन जो है वो मरे मरे हुए के समान है, अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? हरे जी हाँ माता माता जी। जी, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। इसके लिए डेफिनेट स्टेप्स हैं जिनको को फॉलो करना पड़ता है। न तो भगवत प्रेम नहीं तो प्राप्त होता है, नहीं भगवती। यदि हम भोग करते हैं तो भोक्ता तो राम तो भगवान है,
तो भोग करने से पहले और भोग के समय में सब दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तो भोग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भोग भी करो तो उससे फिर जो है इस तरह से करो कि धर्म का पालन हो उसकी तरफ, यानी कि भक्ति हो उसके अंदर। और भक्ति अगर धर्म का पालन हो, मतलब नियमानुसार हो, फिर उससे वैराग्य उत्पन्न हो। और वैराग्य भी अगर उत्पन्न होता है परंतु भक्ति प्राप्त नहीं होती तो यह किसी कोई फायदेमंद नहीं है। जैसे कि देवहूति माता को थी, उन्होंने जो है ऐश्वर्य को जो है प्रधानता दी, तो उनको जो है महसूस हो रहा है कि इससे कि वैराग्य और भक्ति की भावना नहीं हुई। अतः भक्ति प्राप्त करने के लिए नियमानुसार समस्त धर्म का पालन करना चाहिए, वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए और सिर्फ भोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे यस। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मुझे ये थोड़ा मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। अब मतलब माता जी देवती माता जी शोक क्यों करें? मतलब अभी तो उन्होंने भगवान के कार्य जीवोत्पत्ति के लिए तो ये सब किया था ना। भगवान के नहीं नहीं, अरे उन्होंने, हाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हमने देखा कि 9 पुत्रियों को जन्म दिया और वो अपने पति के साथ भ्रमण की, कई जगह पर गई। लेकिन वो क्या कर सकती थी? उनके साथ कौन थे? करदम मुनि थे। करदम मुनि से वो भगवत प्राप्ति का मार्ग भी पूछ सकती थी, है ना? हाँ, लेकिन माता जी उन्हें मतलब जीव उत्पत्ति करने के लिए भी ऐसा कहा गया था ना। हाँ उन्हें कहा गया था, लेकिन वही है कि अब करदम मुनि जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनसे वो कामना नहीं की कि मेरे को भगवत प्राप्ति भी करनी है, इसलिए वो शोकाकुल है। क्योंकि करदम मुनि अभी जाने को एकदम रेडी है। अच्छा अच्छा, जी जी हम्म। जी माता जी। है ना? करदम ओके, मुनि लास्ट कह रहे टाइम हैं वाली कि बात चल अभी रही है। आप संतानवती हो गई हो, और मैंने यही कहा था कि जब आप संतानवती हो जाओगे तो मैं यहाँ से मन को चला जाऊंगा अपने आगे और तपस्या करने के लिए। तो अभी देवाभूति माता जी को इसीलिए शौक हो रहा है कि अरे मेरे साथ तो इतने टाइम से करदम मुनि जैसे व्यक्ति थे, इतने श्रेष्ठ तपस्वी थे, और मैंने इनसे क्या मांगा? मैंने इनसे इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा किया। मैं तो इनसे वो इच्छा भी कर सकती थी जिससे कि जीवन की जो गंतव्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो मनुष्य मनुष्य जीवन का, तो मेरे को तो वो भी प्राप्त हो सकता था। मैंने वो क्यों नहीं किया? अच्छा, मतलब ये माता बहुत लास्ट टाइम वाली बात चल रही है जब हाँ उन्हें एग्जैक्टली भक्ति के लिए exactly। अभी पूछना अगर चाहिए आप था। इससे 2-3 श्लोक पहले पढ़ो तो उसमें हाँ आता जी। है कि करदम मुनि अपने सारे कार्य जल्दी जल्दी अपने तपोबल से उन्होंने निपटाए, और अभी वो एकदम रेडी है। उन्होंने अपना कमंडलू लिया और एकदम रेडी है वो जाने के लिए, हाँ, जी जी माता जी, क्लियर है। प्रस्थान करने के लिए वन की ओर। ठीक है। जी जी माता जी। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। ये अगर यस। कदम नहीं जाते, वहीं रहते, तो तब तो वो आगे भी सुखी, उस ये विचार तो नहीं आता कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये तो वही वाली चीज है ना कि जैसे स्वर्ग में सुखी सुख है तो कर ही नहीं सकता भक्ति। तो उनको ये तब फीलिंग हुई है कि जब वो जा रहे हैं तो उनको दुख हुआ है, तब दुख में ये चीज आया है ना कि दिमाग में कि मैंने ऐसा नहीं किया। और अगर वो नहीं जाते जी। तो फिर तब थोड़ी आता उनके दिमाग में ऐसा कि हाँ यस ये माता जी, दुखी हो थी। सकता है, हो सकता है ऐसा। जी। जी, ठीक है मतलब दुख फिर। दुख भी जरूरी है। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अरे, जब तक हमें दुख नहीं आता है तब तक हम भगवान को याद ही नहीं करते। सुख में तो हम अपनी बड़ाई करते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, देखो मैंने इतना मेहनत किया तब आज मेरे को ये प्राप्त हुआ है। ऐसे हम अपने पुरुषार्थ, अपने बाहुबल, अपने बुद्धिबल की बात करते रहते हैं ना।
भगवान की याद नहीं आती। सुख में हम अपने को क्रेडिट दे देते हैं, दुख में भगवान पर आक्षेप लगाते हैं, उन पर दोषारोपण करते हैं कि देखो भगवान तुमने मेरे साथ कितना पक्षपात किया, तुम ऐसे तुम वैसे हो। हाँ तुम मुझे सुख में नहीं देख सकते। ऐसे बहुत लोग बहुत आक्षेप लगाते हैं। दुख में फिर उनको फिर याद भी करते हैं कि ठीक है अब अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ही मेरी नैया संभालो। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी अभी भगवान की प्राप्ति, कपिल मुनि की प्राप्ति तो इसमें आया ही नहीं है कोई, और मुनि पहले से ही जा रहे हैं। हालांकि हो चुकी थी लेकिन श्लोकों में नहीं आई है। हाँ, अभी आएगा प्रभु जी, आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उन्होंने बोल दिया ना देवहूति माता जी ने कि मेरी तो पुत्रियां ही हैं, और पुत्रियां अपने वर का चुनाव करके वो चली जाएंगी, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो मेरे पास कोई पुत्र होना चाहिए, आपका प्रतिनिधि होना चाहिए। इससे दो श्लोक पहले अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है ये बात, बोली है देवहूति माता जी ने। हाँ माता जी बोली। जी यस प्रभु जी। 57 श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। साहं भगवतो नूनं भजिता मायाया दृढं यतत्त्वां विमुक्तिदं प्राय न मुमुचे बंधनात्। हरे कृष्ण। प्राप्य नाम मुमुक्षे। मुख्य हरे बंधनात्। कृष्णा। हरे साहं भगवतो नूनं वच्चिता मायया दृढं यत्त्वा विमुक्तपदं प्राप्य न मुमुक्षेद्य बन्धनात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। साहं साहं भगवतो नूनं वज्रमायया दृढं पदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। हरे कृष्ण। केशव माता जी अभी पढ़ लीजिए आगे। पढ़ू माता जी। अंजलि माता जी आप पढ़ लीजिए। जी ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सा वही व्यक्ति, अहम मैं, भगवता भगवान की, नूनम अवश्य ही, वंचिता ठगी गई, मायया माया के द्वारा, दृढ़ दृढ़ता पूर्वक, यत क्योंकि, त्वाम तुमको, विमुक्ति दम मुक्तिदाता, प्राप्य प्राप्त करके, ना मुमुक्षेय मैंने मुक्ति की याचना नहीं की, बंधनाथ भव बंधन से। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंग माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहाँ आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी। अतः अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनि पति रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भव बंधन से भौतिक शक्ति माया की पूजा प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भव बंधन से मुक्ति न मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लभ्य माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति माया की पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते होते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के भक्त या नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यो ज्यो मोहित होता जाता है, त्यों त्यों वह और बंधता जाता है और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपभोग करे,
यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तभ्यश्चर्या। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार है और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अब देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो रुशाली माता जी का प्रश्न था कि उनको ऐसा शौक क्यों हो रहा है, तो ये यहाँ पर उसका उत्तर आ जा रहा है कि वो खुद बोल रही हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं माया द्वारा ठगी गई हूँ, है ना। क्योंकि जो जहाँ वो भव बंधन से मुक्ति की बात कर सकती थी गौतम मुनि से, उनकी संगति में रहकर भी उन्होंने मुक्ति की चाहत नहीं की, है ना। तो इसी का उनको शौक है देवहूति माता जी को। और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं तात्पर्य, कहते हैं कि सबसे पहला जो सुअवसर है मनुष्य के पास, कि उसको ये मनुष्य देह मिली है, मनुष्य योनि मिली है, तो ये किसी मतलब ये गेटवे है, ये एक टिकट मिला है कि इसको मतलब ये एक मौका मिला, एक चांस मिला है कि इस को वो यूज कर सकता है अपने मुक्ति के लिए। फिर मनुष्य जीवन मिला और अनुकूल कुल में जन्म मिला, यानी कि जैसे देवहूति माता जी के पिताजी कौन है, महाराज मनु है ना। उनकी माता कौन है, शतरूपा महारानी है। ये दोनों ही परम भक्त थे, है ना। और जो पूरा कुल था वो भगवान की भक्ति में रत थे सभी, है ना। तो उनको ये जो कुल मिला वो भक्ति के अनुकूल मिला। वो अपनी भक्ति को और कई गुना बढ़ा सकती थी वहां पर अपने कुल में। फिर इसके बाद क्या हुआ, उनको संगति मिली किसकी, कर्दम मुनि जैसे पति मिले उनको, साधु पुरुष। और साधु संग बहुत ही कृपा से मिलता है, और उस साधु संघ का हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। उसमें हमें कोई ये नहीं देखना चाहिए कि हम अरे भौतिक। साउंड नहीं आई थी बीच में। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ माता जी क्लियर है, वैसे उनको आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ हम सबको आ रही है, एटलीस्ट अच्छा उनको नहीं आ रही है। अच्छा, माता जी आप अपना नेटवर्क देख लीजिए। तो हमें मतलब क्या बोल रही थी मैं, यस, अगर हमारे पर हम साधु संग हमें प्राप्त हुआ है, ये कोई चांस नहीं है, ये भगवान की कृपा है कि हमें साधु संग प्राप्त हुआ। और हमें उसे सस्ते में नहीं लेना चाहिए कि हम उसे उन वैष्णव से या उन गुरु से हम कुछ भौतिक चीजें मांग ले, क्योंकि भौतिक चीजें तो यही नश्वर है, वो यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगी, आज है कल नहीं है। या अगर हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए है तो कितना, वो हमेशा क्या है, हमारा जीवन जब तक है तब तक है ना हमारे पास। जीवन जिस दिन अंत हो गया, वो सारी भौतिक चीजें तो यही रह जाएंगी, यही छूट जाएंगी। तो हमें भौतिक चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए। और जो भी अ, हम हमें साधु संग प्राप्त हुआ है, उसमें हमें हर जो वो जो टाइम है, वो हमें बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। उनका संग का हमें बहुत लाभ उठाना चाहिए कि हम मानव जीवन मिला है, हम इस जीवन को पूरी तरह से यहाँ हमें दुबारा पड़े, हम उस साधु संघ से ये लाभ ले सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक
वृद्धा थी, एक मतलब स्त्री थी जो बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसके घर में राजा आने वाले होते, राजा आते हैं। तो वो राजा ऐसे निरीक्षण के लिए निकले होते। तो वो कहते हैं कि आपको सब ठीक चल रहा है ना भैया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो कहती है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। अरे दुख है तो चलो ठीक है, तो आप ना क्या करो, मेरा ये नल में ना पानी कम आ रहा है, ये मेरे करवा दो। अभी राजा उस बुढ़िया को अगर वो महल भी मांगती महल दे देता, या कुछ भी मांगती वो दे सकता था राजा, राजा के पास उतनी पार। लेकिन बुढ़िया ने क्या मांगा? उसने कहा कि मेरा नल ठीक करा दो। तो मतलब वो जहां पर वो कुछ भी मांग सकती थी, उसने सिर्फ यही बोला, है ना। ऐसे एक और प्रसंग आता है कि एक बार एक बुढ़िया लकड़ी लेकर वन में थी, भीलनी थी। तो वो लकड़ी लेकर जा रही थी और वर्षा भी होने वाली थी। तो वो मतलब थक रही थी, उसको प्यास भी लग रही थी, उसका गला सूख रहा था। तो उसके सामने ना भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि हाँ मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो कहती है कि अरे देखो ना, मेरा घर अभी बहुत दूर है और मैं थक भी गई हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है। लो तुम ये लकड़ी का ढेर उठाकर वहां तक ले चलो। वो वृद्धा उनसे भगवान से, भगवान साक्षात भगवान आए थे उनके सामने, है ना। और वो कोई छुपा के भी नहीं आए थे कि अपना वेश छुपा दे, है ना। तो वो बुढ़िया ने उनसे ये नहीं मांगा कि अब मेरे को अपना धाम दे दो। उन्होंने क्या कहा कि ये ना लकड़ी का ढेर है, मेरी कुटिया तक पहुंचा दो। तो यहाँ यही बात हो रही है कि जहां पर साधु संघ से, साधु संघ में हम या भव सागर से तरस पार जा सकते हैं। लेकिन हम फिर भी कहीं जैसे गुरु के पास जाते हैं तो हम उनसे अपनी भौतिक समस्याएं डिस्कशन करने लगते हैं कि ये दुख है मुझे, ये इसका निवारण कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए अपने तपोबल से, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ये दुख तो रहेंगे, सदा सदा के लिए रहेंगे, क्योंकि ये जो देह हमें मिली है ये ही दुख का ही कारण है। लेकिन हम इसको प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमें यहाँ आना पड़ा, ये क्या है? ये बहुत दुख का कारण है। लेकिन इसको भी हमें ना वो करना चाहिए, इसको भी हमें यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए इस देह को? इस भवसागर से मुक्त होने के लिए हमें इसको, इसका भी अच्छा सौदा कर लेना चाहिए। तो यही है कि यहाँ पर देवाहुति माता जी को इसीलिए बहुत शोक हो रहा है। हरे कृष्णा। माता जी, ये ये जो है देवहूति माता का ये प्रसंग जो है सतयुग के समय का है। हम्म। अब वर्तमान में जो कलयुग आ गया तो ये बातें तो सैद्धांतिक रूप से बहुत ही सही हैं कि तीनों चीजें होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि पहले मनुष्य की योनि मिली है, ये हम्म। ही लाखों करोड़ों योनियों में से जाके जब मिलती हैं। और फिर दूसरा ये है कि परिवार ऐसा मिले जहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान हो, और तीसरा भक्ति मिले। अब इसका सौभाग्य अगर प्राप्त भी है, लोगों को साधु संग मिलता है, भक्तों का साथ मिलता है, जैसी संस्था का मिला हुआ है, आचार्यों का संग मिलता है, लेकिन फिर भी माता जी जिंदगी तो बहुत कठिन है। अब अच्छे परिवार में जो जन्म होता है तो बच्चे के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, भौतिक है आवश्यकता, उसको अच्छे स्कूल में भी भेजना है जहाँ कॉम्पिटिटिव हो सके, फिर पढ़ना भी उसको बहुत अच्छे स्कूल में है। वो सोचता है अगर नौकरी नहीं अच्छी मांगूंगा तो क्या भीख मांगूंगा, भक्ति कहाँ से करूंगा मैं, उसके घर वाले सोचते हैं। तो माता जी अब ये जो है तीनों बातें हैं कि अच्छा जन्म मनुष्य का, अच्छा परिवार, अच्छी भक्ति, इसके साथ साथ माया के द्वारा तो हर एक भगा ठग लिया गया है। सिर्फ देवती माता तो सतयुग में ठगी गई थी थोड़ी सी, इस कलयुग में तो उससे हजारों गुना ठग गए हैं। तो इससे कैसे पार पाए सकते हैं? साधु संग तो है ही है लोगों का, लेकिन फिर भी पार तो नहीं होता है।
हरे कृष्ण। देखिए, ये तो है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, हमें ये समझना चाहिए हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उससे भी जीवन जिया जा सकता है, गुजारा किया जा सकता है और भक्ति की जा सकती है ना। भक्ति करना कोई ये नहीं है, भगवान ये नहीं कहते कि मुझे रोज हीरे मोती पहनाओ या मुझे बड़े महंगे महंगे कपड़े पर पहनाओ या बहुत मेरा भोग ऐसा होना चाहिए वैसा। भक्ति करना बहुत सरल है। भगवान एक तुलसी पत्र से भी खुश हो जाते हैं। तो भक्ति करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सुदामा जी भी भक्ति करते थे, हाँ। लेकिन आपने कहा कि आज के परिवेश में, तो आज के परिवेश में यही है कि हम अ, वही माया की चकाचौंध में हम फंसते जा रहे हैं। हम ये अपना स्टेटस सिंबल ये वो, अच्छे परिवार से क्या मतलब है? अच्छा परिवार जो सुसंस्कृत परिवार है, जिन जहां पर भक्ति करना आसान है। भक्ति करना, देखिए, भक्ति करना आसान है उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत हमें शो ऑफ करना है, कि नहीं बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। और भगवान हमेशा ये अपने भक्तों को कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों को ये आश्वासन देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही है कि हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में कहा। हाँ माता जी, बात तो सही है, भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। जो है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो देंगे। लेकिन टोटल रक्षा से भी काम नहीं चलता, तो माया के वशीभूत तो लोगों को होना ही पड़ता है। ये एक स्वाभाविक है और इसमें कोई वो नहीं है। तो चाहे वो भक्ति नहीं में नहीं नहीं परिवार नहीं हो। प्रभु जी, हम विश्वास नहीं करते ना, हमारा इतनी दृढ़ता नहीं है भगवान के भक्ति के प्रति या भगवान के आश्वासन के प्रति, इसलिए हम माया के द्वारा ठगे जाते हैं, माया के आश्रय में जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने 9.22 में जो बोला वो सही बोला है। राइट। हाँ माता जी, दृढ़ता रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो माया का जो है बंधन कम होगा और भक्ति की तरफ ज्यादा उन्मुख होंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस और कोई प्रश्न है क्या? फिर कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 24th चैप्टर, कर्दम मुनि का वैराग्य। इस एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। भक्ति शास्त्री की क्लास आपने देखा होगा, मैसेज आया प्रभु जी का कि आज और कल है, इस बार सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, आज सुबह ही है 10 बजे से, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा अपना। हाँ माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी, सैटरडे संडे क्या चीज कह रही थी आप? मेरे को समझ नहीं आया। माता जी, भक्ति शास्त्री की क्लास
इस बार सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा, आज और कल है। प्रभु जी बिजी है ये वीकेंड पे। मॉर्निंग में है अभी? हाँ, आप देखिए ग्रुप में मैसेज और- आया है भक्ति शास्त्री अच्छा, पर। मैसेज आज आ गया है। यस यस माता जी, कल ही आ गया था प्रभु जी ने। इसके पहले भी हो चुकी है क्या, या पहली है ये? नहीं, ओरिएंटेशन क्लास हो चुकी है। मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। आप ग्रुप में नहीं है क्या? है तो नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा अपने आप पास। चेक कर लीजिए माता जी, नहीं तो मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ, आपको माता जी फॉरवर्ड देख कर लीजिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा नहीं हुआ है। हो चुका माता जी, संडे को था। हाँ, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है माता जी। जी, थैंक यू माता मैं जी। चेक कर लेती हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।